है कि जो घर का भेद बाहर में जाकर के निकालता है वो घर का घरेलू कहा नहीं जा सकता। भारत के चीज़ को वो विदेश में कहते हैं, ये एंटी नेशनल उनका काम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम एंटी नेशनल काम है। जो भारत में हम लोग क्या करते हैं क्या न करते हैं, यहाँ जितना कहना है लड़े हैं, तो नेता अपोजिशन है ही हैं, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। अमेरिका में जाकर बोलने का क्या उचित है दूसरे के यहाँ? अगर ऐसा करते हैं तो वो घर के भेदिया माने जाएंगे। सर, बिहार में तेजस्वी ने आभार यात्रा निकाला है, ये भी इस तरह की बातें आई है कि एक बार फिर जो है मुलाकातें हुई है, बातें हुई है नीतीश कुमार और उन लोगों के बीच में। नहीं देखिए, इसमें गलतफहमी है। वो सूचना आयोग का गठन वहाँ होता है, हम भी प्राइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सूचना आयोग का जो होता है तो आयुक्त का क्या कहते हैं उसको नियुक्ति करना होता है, तो उसमें नेता अपोजिशन को बुलाया जाता है, वो भी उसके मेंबर होते हैं। उस सिलसिले में लोग बात किए हैं। इसको पॉलिटिकल कोई बात करना मुश्किल गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे समय में ब्रिजेंद्र यादव और नंद किशोर यादव को बनाया था हमने भी अच्छी सूचना आयोग और विभाग का। आज विजय कुमार चौधरी बने हैं और फिर नेता अपोजिशन बने हैं, ये उसके मेंबर बने हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत में मिले हैं, इसकी राजनीतिक कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। झारखंड में कोई एक्सपेंशन का प्लान, झारखंड में कोई एक्सपेंशन का प्लान, हम पार्टी का कोई एक्सपेंशन का प्लान, क्योंकि यहाँ पे एकदम एलाइज हैं, हाँ। वो चुनाव लड़ना चाहते, विधानसभा चुनाव यहाँ होना है। एकदम हम चुनाव यहाँ लड़ेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष असेसमेंट करवा रहे हैं, एक ग्रुप काम कर रहा है यहाँ पर, कौन कौन सीट पर हमको बनता है, उन सीटों के बारे में हम अपना दावा एनडीए में ठोकेंगे। एनडीए से बातचीत करके अलायंस में हम लोग चुनाव यहाँ लड़ेंगे। अब ये सब हम बात आपको नहीं कहेंगे, इस पर हमारा स्ट्रेटजी है, वो अंदरूनी है, उस पर हम लोग एनडीए में बैठ करके बात कर रहे हैं। एमएसएमई के कार्यक्रम में आए थे, क्या कुछ संभावनाएं हैं? एमएसएमई का जहाँ तक सवाल है, जो एमएसएमई विभाग है एक गरीबों के लिए विभाग है, और जब तक हमारे गांव घर का विकास नहीं होगा, यहाँ के युवाओं को जो आज नौकरी की आवश्यकता है हम उनको नियोजन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ आकर के हम लगभग 500 करोड़ रुपया की योजना के शिलान्यास किया है और घोषणा भी किया है, जिसमें बोकारो का टेक्नोलॉजी सेंटर भी एक है। फिर उसके अलावा देखिए एक रैंप होता है, रैंप परियोजना के तहत 70 करोड़ रुपया हम यहाँ देने की घोषणा किया। फिर झारखंड में क्लस्टर होता है, 4 गो क्लस्टर बनाने की बात किया है जो 120 करोड़ का होता है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन सेंटर बनाने की बात किया है, वो 3 गो बनाना चाहते हैं, वो 30 करोड़ जाएगा। सब मिला के 450 करोड़ रुपया की योजना हम यहाँ पर दे करके जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।